हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू माय चैनल मीनस। बेटा ये क्वेश्चंस आपकी 2023 में जो क्वेश्चन हुआ था आपका लास्ट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं ये। तो 2023 में जो एक्चुअल क्वेश्चंस आए थे वो क्वेश्चंस हैं ये आपके, ठीक है। मैंने सोचा आपके शेयर कर देती हूँ क्योंकि आप बोलोगे कि मैम आपके क्वेश्चन लास्ट ईयर क्वेश्चन कैसे आए थे वो आपने बताया नहीं हमें। तो लास्ट ईयर क्वेश्चन मैंने ऑलरेडी वैसे पढ़े हुए भी हैं मेरे चैनल पर, तो वहीं से मैंने ये कलेक्ट किए हैं क्वेश्चन और आपको मैं बता रही हूँ, ठीक है। तो इसमें आपके अराउंड 100 क्वेश्चंस या फिर मैं आपकी केमिस्ट्री और फिजिक्स के भी क्वेश्चन आपको कराने वाली हूँ इस पर, और बायो के भी कराने वाली हूँ। तो इसमें मिक्स क्वेश्चन होंगे आपके, इंग्लिश भी होगी इसमें और आपका फिजिक्स केमिस्ट्री बायो भी होगा, ठीक है। तो जीके इसलिए नहीं इंक्लूड किया है क्योंकि जीके अब आने वाला नहीं है, इसलिए मैं जीके को इंक्लूड किया नहीं है इसमें। अगर जीके इसमें आती तो मैं जीके को इंक्लूड कर ली थी, ठीक है। तो जीके मैंने स्किप कर दी है क्योंकि जीके आपकी आने वाली नहीं है एग्जाम में आपकी अब, इसलिए। तो देखिए क्वेश्चन, तो एक क्वेश्चन पूछा गया था आपसे, जो वुमेन होती हैं का प्लूरल क्या होता है। तो वुमेन का प्लूरल क्या होता है, विमेन वुमेन का प्लूरल होता है, ठीक है। फिर सिंथेटिक अपोजिट वर्ड क्या होता है, सिंथेटिक का अपोजिट वर्ड क्या होता है, तो वो नेचुरल वर्ड होता है। ये आपके इंग्लिश के क्वेश्चंस हैं। मैग्नेटिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, ये आपका फिजिक्स का क्वेश्चन है। और देखिए यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, यूनिट क्या है मैग्नेटिक फील्ड की, तो वो टेस्ला होती है। ऐसे क्वेश्चन आपके लास्ट ईयर पूछे गए हैं, ठीक है। हजार्डस मीन क्या होता है, हजार्ड्स का ये इंग्लिश का क्वेश्चन है, तो वो डेंजरस होता है हजार्ड्स का मीन। फिर उसके बाद में 6 है कि लेडी विद द लैम्प क्या होता है। तो लेडी विद द लैम्प कौन थी, वो थी हमारी फ्लोरेंस नाइटिंगेल। बॉर्न हुआ था उनको 12 मई 1820 में और डाइड हो गई थी वो 13 अगस्त 1910 में, ठीक है। फिर देखिए 7 क्वेश्चन इसमें मैंने लगातार लगा दिए हैं। तो 7 क्वेश्चन कह रहे हैं वाइट एलिफेंट का अर्थ क्या था, इंग्लिश में पूछा था आपसे, तो ये आपका इडियम था। तो वाइट एलिफेंट मीन्स यूजलेस, कोई भी काम नहीं होता, ये एक्सपेंसिव चीज़ें होती हैं, ठीक है। वाइट एलिफेंट का मतलब कोई भी एक्सपेंसिव चीज़ जिसका कोई यूज़ ना हो, तो यूजलेस चीज़ हो गई वो। वी गेट रेन, ये भी इंग्लिश का क्वेश्चन है। वी गेट रेन डैश जुलाई एवरी ईयर, तो इसका इसमें यहाँ पे क्या आ जाएगा, इन आ जाएगा, ये इन, ठीक है, इन आ जाएगा, ठीक है। ऐसा क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन उसमें 2023 में। तो 2023 का पेपर हम डिस्कस कर रहे हैं ये, ठीक है। ऐसा क्वेश्चन आए थे आपके। फिर श्रेया हैज़ अ कैट, ये क्वेश्चन भी आया था। और डैश की जगह पे क्या है हमारा, सी था। और इट टू प्ले विद, लाइक टू प्ले विद इट, तो ये लाइक टू प्ले विद इट, इसमें सी और इट फिल करना था। उसमें ऑप्शन दे रखे थे, सी होगा, हिम होगा, सी होगा, इट होगा, या फिर सी होगा, या फिर हर होगा, ऐसे ही उसमें क्या थे ऑप्शंस थे आपके। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं आपसे नॉट अ एलोट्रॉफ ऑफ कार्बन, कार्बन का एलोट्रॉफ नहीं है वो आपको बताना। तो सल्फर उसमें एक ऑप्शन था और बाकी ऑप्शंस और भी होंगे, लेकिन सल्फर था तो उसमें सल्फर आपका आ जाएगा। ये एक एलोट्रॉप नहीं होता है। कंपाउंड में आपसे पूछे कि कंपाउंड में एलोट्रॉप कौन सा नहीं है कार्बन का, तो CH4 कंपाउंड में आपका एलोट्रॉप नहीं होता है कार्बन का। और एलोट्रॉप ऑफ द कार्बन में आपको एडिशनल बता दिया रही हूँ। एलोट्रॉप अगर आपसे पूछ ले कार्बन के, तो एलोट्रॉप होते हैं आपके डायमंड होता है, आपका ग्रेफाइट होता है, फ्लेंस होता है और ग्रेफीन, ये आपके एलोट्रॉप होते हैं कार्बन के, ये याद रखना है आपको। ट्रीट टीथ एंड गम्स को जो ट्रीट करता है उसको क्या बोलते हैं, उसको यहाँ पे बेटा यहाँ पे ऑर्थो बोलते हैं, ऑर्थोडेंटिस्ट, ठीक है, उसको ये बोलते हैं। यहाँ पे थोड़ी गलत मिसप्रिंटिंग हो गई है, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन। फिर 12 देखिए, 12 बोल रहा है AC जनरेटर कन्वर्ट, AC जनरेटर किसको किस में कन्वर्ट करता है, तो वो मैकेनिकल एनर्जी को इनटू केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है AC जनरेटर, ठीक है। यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट क्या होती है, तो यूनिट होती है इलेक्ट्रिक करंट की हमारी एम्पियर होती है। फिर डेंगू कॉज बाई, डेंगू किससे कॉज होता है, वायरस, एक वायरल डिजीज़ है डेंगू, और ये किसके द्वारा होता है, ये फैलाता है हमारा एडीज एगिप्टी मॉस्किटो फैलाता है, ठीक है। और इसको हम, इस मॉस्किटो को हम टाइगर मॉस्किटो बोलते हैं, टाइगर मॉस्किटो। और ये डे में काटता है, डे में आपको बाइट करता है, ठीक है। एक और एडिशनल चीज़ बता दूँ मैं इसके बारे में, और ये एडीज एगिप्टी एक फ़ीमेल मॉस्किटो है, ठीक है। जैसे आपने सुना होगा कि फीमेल ही होती हैं जो औरतें खून चूसती हैं, तो ऐसे ही ये है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा आपका, बोल रहे हैं बैक्टीरियल डिजीज़ आपसे पूछी थी कि इनमें से कौन सी बैक्टीरियल डिजीज़ होंगी। तो मैं सारी बैक्टीरियल डिजीज़ जितनी हो सकती हैं उतनी मैं ले आई हूँ आपके लिए। देखो पहले आपके बैक्टीरियल डिजीज़ NCERT में दे रखे हैं, जैसे निमोनिया आपका हो गया, निमोनिया में आपकी 3-4 डिजीज़ और दे रखी थी जो ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़ चैप्टर पर, उसमें तो प्लेग था, डिप्थीरिया था,
डिसेंट्री था उसमें, ये सारे आपके क्या हैं, बैक्टीरियल डिजीज़ दे रखे हैं उसमें। बाकी और भी होते हैं आपके, जैसे देखिए लेप्रोसी, वूपिंग कफ, जिसे हम काली खांसी भी बोलते हैं, लेप्रोसी को हम कुष्ठ रोग भी बोलते हैं, कॉलेरा हो गया, टेटनस हो गया आपका, निमोनिया हो गया, पेर्टिसिस हो गया, ये सारे ही आपके बैक्टीरियल डिजीज़ हैं, याद रखना है आपको, ठीक है। फिर जब बेसिक सॉल्ट क्या होता है, बेसिक सॉल्ट का फॉर्मूला होता है Na2CO3, ठीक है। फिर 17 क्वेश्चन नंबर देखिए, कह रहे हैं एसिड प्लस बेस मिला के क्या मिलता है हमें, तो सॉल्ट मिलता है और H2O मिलता है। फिर देखिए टर्मरिक लीव्स कलर व्हेन, टर्मरिक कब कलर छोड़ देती है, तो वो बेसिक सोल्यूशन मिलाने पर टर्मरिक कलर छोड़ देती है। फिर रेड लिटमस टर्न्स टू ब्लू व्हेन इट रिएक्ट विद अ बेस, एक बेस के साथ में जब हम रेड लिटमस को रिएक्ट कराते हैं तो वो लिटमस ब्लू कलर छोड़ देता है, ठीक है। फिर कह रहा है बदल जाता है उसमें। फिर देखिए 20 क्वेश्चन ये कह रहे हैं आपसे कि डेल्टा जी इक्वल्स टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस, तो ये किस फ्री एनर्जी का फॉर्मूला है, गिब्स फ्री एनर्जी का फॉर्मूला है, एनर्जी, ठीक है, का फॉर्मूला है। ये क्वेश्चन मैं सारे बेटा आपको बताऊँ, लास्ट ईयर सारे क्वेश्चंस मैंने आपको कराए हैं। कुछ क्वेश्चंस ऐसे होंगे जो क्वेश्चंस नहीं कराए हैं, और अगर आप इसमें जो क्वेश्चंस करना चाहते हो तो लास्ट में आपको प्लेलिस्ट में दिखा दूँगी, जिससे मैं आप केमिस्ट्री के और फिजिक्स की प्लेलिस्ट है वो मैं आपको बता दूँगी कि बेटा इसमें से क्वेश्चन आपको करने हैं। तो प्लीज़ आप उन क्वेश्चन को करना, अटैम्प्ट करना, जिससे कि आपको क्या हो कि आपकी कॉन्फिडेंस आए आपको। अगर क्वेश्चन आपके न्यूमेरिकल बेस्ड भी आ जाएँ तो आप उन्हें कर ले जाओ, ठीक है। तो याद रखना है आपको, मैं आपको प्लेलिस्ट बता दूँगी लास्ट ईयर की केमिस्ट्री की भी मैंने चैप्टर वाइज कराई है, और आपकी फिजिक्स की भी मैंने चैप्टर वाइज प्लेलिस्ट बना रखी है, और मैं आपको दिखा भी दूँगी अभी, तो वहाँ पे जाके आप चेक कर लेना, ठीक है। तो बेटा ऊपर आपको सर्च करना है बिगिन विद नीरज, बिगिन विद नीरज ऊपर ही आ गया, देखिए इस पर क्लिक कर सकते हैं आप। जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने मेरा चैनल जो है वो ओपन हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें क्या करना है आपको, सबसे पहले इसी पे क्लिक करना है। आप क्लिक करोगे अंदर चले जाओगे इस चैनल के अंदर, तो ये मेरा एक्चुअल चैनल जो ऑफिशियल चैनल है वो मेरा है। और उसके बाद में जाएंगे आप प्लेलिस्ट पे, तो आप प्लेलिस्ट पे क्लिक करोगे। प्लेलिस्ट पे क्लिक करने के बाद में इसमें आपके देखो 90 डेज़ के लिए मैंने आपको आया था PCB 90 PYQs फॉर 90 डेज़ के लिए, तो मैं इसमें भी आपके 24 वीडियोस पड़े हुए हैं, उन्हें भी आप कर लोगे ना, उन्हें भी आप याद कर लोगे क्वेश्चंस को, तो मैं बता रही हूँ आपको बहुत हेल्प हो जाएगी, ठीक है। फिर आपके ये आपके क्वेश्चंस प्रैक्टिस हैं जो 2024 के लिए मैंने और कराए थे, तो ये भी क्वेश्चंस आपको 24 आपकी वीडियोस पड़ी हुई हैं, तो इन्हें भी कर लोगे आप, इनको भी कर लो, बहुत हेल्पफुल रहेगी आपके लिए। फिर आपके ये लास्ट ईयर के क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट हो गए हैं आपके एम्स नर्सिंग पैरामेडिकल के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे आपके बायोलॉजी के हैं जो यूनिट वाइज मैंने सीरीज़ कराई थी, तो उसमें आपके चैप्टर्स हैं 5। फिर देखिए यहाँ पे 13 वीडियोस हैं, ये आपकी मॉक टेस्ट हैं, ये आप चेक कर सकते हो। फिर आपकी नर्सिंग एप्टीट्यूड में उसमें 5 वीडियोस मैंने डाल रखी हैं, और ये आपकी 20 वीडियो हैं जो आपकी बायोलॉजी मैंने पढ़ाई थी उसका है। फिर ये मैंने अभी आपका फिजिक्स क्वेश्चन प्रैक्टिस किया, इसमें 18 वीडियोज़ हैं, आप देख सकते हो फिजिक्स के लिए, ठीक है। और देखिए यहाँ पे आपकी ये तो है नहीं, ये भी है आपकी, ये भी आपकी चैप्टर वाइज क्वेश्चंस मैंने कराए थे इसमें, तो ये भी आप देख सकते हो ये वाली वीडियो, ठीक है। फिर आपकी जीके की तो अब आ नहीं रही है, जीके से कोई मतलब नहीं है। अगर इंग्लिश का आप करना चाहते हो तो इंग्लिश का आप कर सकते हो यहाँ से प्रैक्टिस, ये इंग्लिश की है आपकी 17 वीडियोस बड़ी हुई हैं, तो इसमें से चेक कर सकते हो, ठीक है। और देखिए आगे, तो ये वाली केमिस्ट्री की देखो, ये वाली जो है केमिस्ट्री की, इसमें मैंने आपको चैप्टर वाइज सारे क्वेश्चंस कराए हैं केमिस्ट्री में, और फिजिक्स के जो कराए हैं वो मैं आपको बता दे रही हूँ। फिजिक्स के मैंने इसमें कराए हैं, ये सारे फिजिक्स के इसमें चैप्टर वाइज क्वेश्चन रखे हैं, 18 वीडियोस बड़ी हुई हैं, तो प्लीज़ आप इन्हें चेक कर लें और पढ़ लें, बार बार इन्हें रिवाइज़ करें। बार बार इन्हें रिवाइज़ करने से याद होगा आपको क्वेश्चन, और याद होने से क्या होगा आपको हेल्प मिलेगी क्वेश्चंस में, जैसे कि आपको वो याद रहेंगे और टिक तुरंत कर दोगे आप क्वेश्चंस को, ठीक है। तो प्लीज़ चेक कर लें इनको। फिर कह रहे हैं एसिड इन स्टमक, तो एसिड कौन सा पाया जाता है स्टमक में, HCl, जैसे में हाइड्रोक्लोरिक एसिड भी बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 22 कह रहे हैं आपसे कि सेम डायमेंशन किस किस की होती है, तो उसमें कुछ ऑप्शंस होंगे जो सेम डायमेंशंस दे रखी होगी, तो उसमें से जो इम्पल्स और मोमेंटम का ऑप्शन होगा वो सही होगा आपका, वो होती है उनकी सेम डायमेंशन होती है ml/t-1, ठीक है, इम्पल्स और मोमेंटम की। फिर अंजाइना अफेक्ट, ये भी क्वेश्चन आया था, अंजाइना अफेक्ट क्या करता है, तो वो अंजाइना हार्ट को अफेक्ट करता है, ये किसी भी एज में आपको आ सकता है, हार्ट अटैक बोलते हैं इसको। तो एक एक्यूट चेस्ट पेन होता है, और उसी हिसाब से इंसान मर भी सकता है उस एक्यूट चेस्ट पेन से, ठीक है। तो एक्यूट चेस्ट पेन होता है आपको इसमें, और ये किसी भी एज में आ सकता है, मिडिल एज में भी आ सकता है, और हाफ एज में भी आ सकता है, और ओल्ड एज में भी आ सकता है। फिर बोल रहे हैं आपसे कि क्रोनिक अस्थमा अफेक्ट्स इन सीवियर केसेस, तो ये क्वेश्चन भी आपका आया था कि क्रोनिक अस्थमा होता है वो सीवियर केसेस में क्या अफेक्ट करता है, तो रेस्पिरेटरी ट्रैक आपको याद रखना है। फिर 25 बोलिए, जो थायरॉक्सिन लेवल हाई होती है जब ज़्यादा थायरॉक्सिन हो जाता है बॉडी में, तो कौन सी डिजीज़ हो जाती है, ग्रेव डिजीज़ हो जाती है। फिर सेल्स इन्फेक्टेड बाई HPI
वायरस कौन सी सेल इन्फेक्ट होती हैं HIV वायरस से, तो टी हेल्पर सेल्स इन्फेक्टेड हो जाती हैं HIV वायरस से, जिससे कि हमारी जो सारी इम्यून सिस्टम है उसको ब्लॉक कर देता है ये वायरस और खा जाता है एंटी हेल्पर सेल्स को। इसकी वजह से जो इम्यूनिटी सिस्टम हमारा बिल्कुल भी ख़राब हो जाता है, हर तरह की बीमारी हो जाती है, हमें कफिंग हो जाएगी, हमें जुकाम हमको हो जाएगा और फीवर हमें हो जाएगा, डायरिया हमें हो जाएगा, मतलब हर चीज़ की बीमारी हमारे शरीर में घुस जाती है। कोई भी किसी भी चीज़ को रोकने के लिए, किसी भी बीमारी को रोकने के लिए हमारा इम्यूनिटी सिस्टम काम नहीं करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये आपका एक केमिस्ट्री से क्वेश्चन आया था। तो कह रहे हैं कि कंपाउंड है 8% सल्फ़र बाई मास है और मिनिमम मॉलिक्यूलर वेट कितना है वो पूछा है आपसे। तो इसका आंसर 400 आ रहा है। कैसे आ रहा है 400 मैं आपको बता दे रही हूँ। जैसे आपका जो सल्फ़र है वो कितना 32 है, बाई 8 इंटू 100 कर देंगे यहाँ पे, तो ये 8 चौक 32 हो जाएगा और यहाँ पे ये 0 2 बचेंगे तो 100 400 आ जाएगा आपका आंसर। ठीक है, हेलोक्राइन ग्लैंड होती हैं, होलोक्राइन ग्लैंड होती हैं आपकी, सीबेसियस ग्लैंड को हम होलोक्राइन ग्लैंड बोलते हैं। ह्यूमन गैमीट कैसे होते हैं आपके, हैप्लॉइड होते हैं। ये पूछा था कि ह्यूमन गैमीट्स आर कैसे होते हैं, हैप्लॉइड होते हैं, आपको याद रखना है। गैमीट्स क्या होते हैं, ओवम और ओवा और स्पर्म, ये हमारे गैमीट्स होते हैं जो हैप्लॉइड होते हैं और ऐसे भी लिखा सकता है एन फॉर्म में। ठीक है फिर देखिए 30 क्वेश्चन देखिए, कह रहे हैं इसमें कि सिंगल क्रोमेटिन रिप्रेजेंट इन विच पार्ट ऑफ द ह्यूमन स्पर्म। सिंगल जो क्रोमेटिन था वो किस पार्ट में, ह्यूमन किस पार्ट में प्रेजेंट होता है, तो वो हेड रीजन में प्रेजेंट होता है। फिर स्पर्म मोटिलिटी किस पे डिपेंड करती है, फ्लैजेला की वजह से हमारी स्पर्म मोटिलिटी आती है। फिर साइक्लोट्रॉन इज़ यूज टू एसिलेट, तो वो बोथ पॉजिटिव और नेगेटिव आयन को एसिलेट करता है हमारा साइक्लोट्रॉन। ठीक है, ये भी आपका 12th फिजिक्स क्वेश्चन आया है। रदरफोर्ड मॉडल किसके लिए था, न्यूक्लियस था, ये भी 12th से आया है क्वेश्चन आपका। तो ऐसे क्वेश्चन आपके आए हैं लास्ट ईयर। इस बार बोल रहे हैं कि न्यूमेरिकल आएंगे, तो न्यूमेरिकल आ सकते हैं आपसे, थियोरेटिकल क्वेश्चन भी पूछेगा और न्यूमेरिकल पूछेगा, दोनों पूछेगा इस बार। ठीक है, थोड़ा सा अगर वो उसे इंक्रीज़ करना होगा लेवल तो। फिर देखिए आप घबराएं नहीं, मैं प्लेलिस्ट आपको दिखा दूंगी। क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन कह रहे हैं आपसे कि अ करंट इन अ कॉइल ऑफ इंडक्टेंस 34.5H है, डिक्रीजेज एट द रेट ऑफ 2 एम्पियर पर सेकेंड, इंड्यूस EMF कितना होगा, तो वो 10 वोल्ट आएगा। इसका भी मैंने क्वेश्चन आपको कराए हैं, ये क्वेश्चन जो अल्टरनेटिव करंट है उसमें ही क्वेश्चन मैंने कराए हैं, तो आप प्लीज़ ज़रूर चेक करें प्लेलिस्ट को, मैं आपको दिखा दूँगी। फिर 35 देखिए, मास इज 10 kg, द वेलोसिटी ऑफ 5 मीटर पर सेकंड, काइनेटिक एनर्जी आपको बतानी थी, तो काइनेटिक एनर्जी 125 जूल, इसका आंसर सही होगा। फिर देखिए 36 बोल रहे हैं, इन विच ऑर्डिनरी नहीं होगा यहाँ पे, लिपिड लाइक स्टेरॉइड्स आर प्रेजेंट, तो SER जो हमारे ER है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, तो उसमें आपके रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में आपके प्रोटीन्स का फॉर्मेशन होता है, प्रोटीन का सिंथेसिस होता है, और जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है उसमें आपके लिपिड और स्टेरॉइड्स बनते हैं। ठीक है, फिर देखिए 37 कह रहे हैं स्टडी ऑफ ह्यूमन एवोल्यूशन, उसको एंथ्रोपोलॉजी बोलते हैं। फिर 38 कह रहे हैं होमोलोगस ऑर्गन कौन से उससे होते हैं, तो ह्यूमन हैंड एंड बर्ड विंग आपकी होमोलोगस ऑर्गन है, और होमोलोगस ऑर्गन का डेफिनेशन क्या होता है कि सेम स्ट्रक्चर होता है बट डिफरेंट फंक्शन होता है। ठीक है, याद रखना है आपको। और इनका जो इवोल्यूशनरी वो क्या होता है, तो ये डाइवर्जेंट इवोल्यूशन होता है। इवोल्यूशन ठीक है, डाइवर्जेंट होता है, तो मैंने याद रखा है ऐसे H से होमोलोगस, D से डाइवर्जेंट इवोल्यूशन। ठीक है, जैसे देखिए आगे क्वेश्चन 39 कह रहे हैं आपसे कि व्हाट इज़ द नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आया ये 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन से। तो पूछा था मीनिंग, आपसे पूछा था मर्सिनरी का, तो मर्सिनरी का जो मीनिंग होता है वो होता है अ सोल्जर हु फाइट फॉर एनी ग्रुप फॉर मनी। ठीक है, ये क्वेश्चन आपका आया था। फिर बोल रहे हैं इंडियन जो ग्रुप होता है आर्मी ग्रुप, उसको क्या बोलते हैं, तो उसको ट्रूप बोलते हैं। ठीक है, स्पेलिंग वेरिएशन हो सकता है, TROUPE, ये ट्रूप आपका जो आर्टिस्ट होते हैं, एक्टर होते हैं, डांसर होते हैं, उनके ग्रुप को ये ट्रूप बोलते हैं, TROUPE। और जो इंडियन आर्मी ग्रुप होता है उसको हम TROOP बोलते हैं। याद रखना, स्पेलिंग में वेरिएशन है लेकिन बोलते एक चीज़ है। फिर देखिए विच पार्ट ऑफ ब्रेन कंट्रोल हार्ट, इनमें से कौन सा पार्ट है जो हमारा ब्रेन कंट्रोल करता है हार्ट को। ठीक है, तो वो ब्रेन का कौन सा पार्ट है, मेडुला ऑब्लोंगेटा, ये आपका ऑप्शन सही हो जाएगा, मतलब ये आया था। फिर देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉन मेटल, इनमें से कौन सा नॉन मेटल है, तो क्लोरीन एक नॉन मेटल होता है। ठीक है, देख किड्स ऑफ कंगारू, ये भी आपका इंग्लिश में क्वेश्चन आया था, तो किड्स ऑफ कंगारू ये आपकी जॉय इसको बोलते हैं, और ये 2022 में भी क्वेश्चन आया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 44 कह रहे हैं आपसे कि विच टाइप ऑफ टिश्यू कनेक्ट मसल टू बोन, कौन सा टिश्यू है जो मसल और टू बोन को कनेक्ट करता है, तो वो टेंडन होते हैं। और लिगामेंट कौन से होते हैं, लिगामेंट हमारा होता है
जो कनेक्ट कर रहा होता है हमें, बोन टू बोन कनेक्शन होता है लिगामेंट में, ठीक है, बोन टू बोन। ये सारे एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन है, एनसीईआरटी से बिल्कुल भी बाहर नहीं गया है, प्लीज़ आप फोकस करें एनसीईआरटी पे, ठीक है। मैंने एनालाइज कर लिया है कि सारे ही क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी से पूछे, एनसीईआरटी से बाहर क्वेश्चन बिल्कुल भी नहीं पूछे हैं उन्होंने, ठीक है, ध्यान रखना आप। तो एनसीईआरटी से पूछे गए हैं क्वेश्चन। फिर देखिए, और आपके जो कौन सा चैप्टर है, स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन एनिमल्स, तो इसमें से 2-4 क्वेश्चन डाल दिए हैं ऐसी हवा में, ठीक है। फिर देखिए 45 कह रहे हैं, लार्ज पीरियड ऑफ विच प्लाज्मोडियम ऑफ मलेरिया। लार्ज पीरियड पूछा है, कौन से प्लाज्मोडियम मलेरिया का लार्ज पीरियड कौन सा होता है, तो वो प्लाज्मोडियम मलेरियाई आपका लार्ज पीरियड होता है 30 डेज़ का, ठीक है। फिर देखिए बीपी इज़ मेजर्ड बाय, बीपी किससे मेजर करते हैं, तो देख लिया आपने, देख लिया होगा। फिर 46 बोल रहा है आपसे, बीपी इज़ मेजर्ड बाय, बीपी किससे मेज़र करते हैं, तो वो स्फेग्मोमीटर को हम बोलते हैं, जिससे बीपी हम मेज़र करते हैं, ठीक है। फिर मैग्नेटिक फील्ड सस्पेंशन इन विच डायरेक्शन, जो मैग्नेटिक फील्ड सस्पेंशन होता है वो कौन सी डायरेक्शन में होता है, तो वो नॉर्थ टू साउथ होता है, याद रखना है आपको, नॉर्थ टू साउथ। जैसे ये नॉर्थ है और ये साउथ है, तो ये नॉर्थ टू साउथ होगा मैग्नेटिक फील्ड का सस्पेंशन। फिर रेडियो एक्टिविटी इज डिस्कवर्ड बाय, रेडियो एक्टिविटी किसने डिस्कवर की थी, तो हेनरी बैक्यूरेल ने रेडियो एक्टिविटी डिस्कवर की थी। फिर देखिए बाल्मर सीरीज़ लाइज, बाल्मर सीरीज़ किस में लाई करती है, तो बाल्मर सीरीज़ लाइज इन द विजुअल रीजन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, ठीक है, विजिबल रीजन होता है। इसमें कई आपके मैंने ये क्वेश्चन भी कराया है, तो आप प्लीज़ लास्ट ईयर के जो क्वेश्चन है मेरे प्लीज़ चेक कर लें केमिस्ट्री और फिजिक्स के, जिसकी मैंने प्लेलिस्ट बना रखी है, ठीक है। 50 देखिए, विच मेटल प्रेजेंट इन फ्री स्टेट, कौन सा मेटल है जो फ्री स्टेट में प्रेजेंट रहता है, तो वो प्लेटिनम होता है, जो हमारा फ्री स्टेट में प्रेजेंट रहता है। प्लेटिनम हो गया, गोल्ड हो गया आपका, ये आपके फ्री स्टेट में प्रेजेंट रहते हैं। फिर देखिए 51 कह रहे हैं, डेफिनेट शेप एंड साइज, यहाँ पे शेप होगा बेटा, शेप एंड साइज़ क्या है, क्रिस्टलाइन सॉलिड का डेफिनेट शेप एंड साइज होता है। इमरजेंसी हार्मोन क्या है, एड्रेनलिन आपका इमरजेंसी हार्मोन है। आइडियल गैस इक्वेशन क्या होती है आपकी, उसमें क्या हम लगाते हैं, तो हाई टेम्परेचर लो प्रेशर, ठीक है, ये रहता है आइडियल गैस इक्वेशन का। फिर देखिए हाई पेनेट्रेटिंग पावर ऑफ द रेज कौन सी होती है, गामा रेज की हाई पेनेट्रेटिंग पावर होती है। एक और गैस होती है आपकी, एक और रे होती है एक्सरे, अगर ऑप्शन में एक्सरे हो या गामा रे दोनों हो तो बोथ लगा सकते हो आप, बोथ अगर ऑप्शन हो तो, अगर नहीं है तो आप गामा रेज पे ही जाना, ठीक है। फिर आपको पूछ रहे हैं कि हाइपर मेट्रोपिया कैन वी करेक्टेड यूजिंग, तो हाइपरमेट्रोपिया को कैसे हम करेक्ट कर सकते हैं, तो कॉन्वेक्स लेंस से हम उसे करेक्ट कर सकते हैं हाइपरमेट्रोपिया को, ठीक है। एक हाइपरमेट्रोपिया, एक मायोमेट्रोपिया, बहुत पूछते हैं तो आपसे पूछ सकता है इस बार भी। तो मायोमेट्रोपिया वो होती है जिसमें हम लोग पीड़ित होते हैं, जिसमें हमें नज़दीक का अच्छा दिखता है लेकिन दूर का हमें नहीं दिखता है, तो उसे हम बोलते हैं नियर साइटेडनेस, ठीक है, नियर साइटेडनेस। इसको बोलते हैं हम फार साइटेडनेस, फार साइटेडनेस, साइटेडनेस। और जो मायोपिया होता है उसको हम नियर साइटेडनेस बोलते हैं। मायोपिया को हम कॉनकेव लेंस से कनेक्ट करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग ब्लेंडर टिश्यू प्रेजेंट इन इंटेस्टाइन, ब्लेंडर नहीं ग्लैंडुलर होगा बेटा, यहाँ पे ये क्या मिस्टेक किया है मैंने, ग्लैंडुलर टिश्यू होगा, ठीक है, ग्लैंडुलर टिश्यू प्रेजेंट इन इंटेस्टाइन, या फिर एलिमेंट्री कैनाल भी बोल सकता है आपसे, यहाँ पे अगर पूछ ले दोबारा से क्वेश्चन, तो क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके लास्ट ईयर के भी, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बोलते हैं, वो इंटेस्टाइन की जगह पे एलिमेंट्री कैनाल डाल दे अगली बार, एलिमेंट्री कैनाल, तब भी आपका जो आंसर है वो नहीं बदलेगा, ग्लैंडुलर एपिथेलियम ही रहेगा, ठीक है। तो पूछ सकता है विच ऑफ द फॉलोइंग ग्लैंडुलर टिश्यू प्रेजेंट इन द एलिमेंट्री कैनाल, तो वो क्या है हमारा ग्लैंडुलर एपिथेलियम ही रहेगा इसका आंसर भी, ठीक है। फिर देखिए पैसिव फॉर्म आपको बतानी है इस सेंटेंस की, तो ये इंग्लिश का सेंटेंस है, एग्जैक्टली ये सेंटेंस नहीं है आपका, लेकिन कुछ ऐसा ही था, बच्चे जो बता रहे थे उस हिसाब से। तो पूछ रहा था उसमें कि आपको कहाँ पे क्या चेंज करना है, तो अभय विल अरेंज द रैक, तो इसका जो पैसिव होगा पैसिव फॉर्म में कैसे बदल जाएगा वो, द रैक विल बी अरेंज बाई अभय, ठीक है। फिर आपसे 58 कह रहे हैं कि वर्टिगो डिजीज़ इज ड्यू टू प्रॉब्लम इन, वर्टिगो डिजीज़ किसकी प्रॉब्लम से होती है, तो ईयर में प्रॉब्लम हो जाती है तो उससे वर्टिगो डिजीज़ हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 59 कह रहे हैं, हु गॉट द नोबेल प्राइज़ फॉर द फिनोमेना ऑफ फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट, तो वो आइंस्टाइन थे जिन्होंने फोटोइलेक्ट्रिक के फील्ड में नोबेल प्राइज़ गॉट किया था। फिर एंटी ट्रांसपेरेंट गैस कौन सी होती है, तो CO2 आपकी एंटी ट्रांसपेरेंट गैस होती है, और एक O2 भी आपकी एंटी ट्रांसपेरेंट गैस होती है, ठीक है। हु डिस्कवर्ड द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, तो वो किसने डिस्कवर की थी, चार्ल्स डार्विन ने। फिर विच हैज़ अ शार्प मेल्टिंग पॉइंट इन बॉइलिंग पॉइंट, तो वो कौन से होता है, प्योर सब्सटेंसेस होते हैं जिनमें शार्प मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होती है। फिर 63 कह रहे हैं
नार्कोलेप्सी डिजीज़ कॉजेज़ स्लीप डिसऑर्डर को कॉज करती है वो। और आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 64 कह रहे हैं हाइड्रोजन ऑक्सीजन रिएक्ट टू फॉर्म वाटर एंड एनर्जी कम्बसन। जैसे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन रिएक्ट करता है और वो बनाता है वाटर को एंड एनर्जी को, तो इसको क्या बोलते हैं, कौन सी वो बोलते हैं रिएक्शन, तो वो कम्बस्टन रिएक्शन बोलते हैं। फिर 65 है विच वन इज़ वाटर वॉर्न डिजीज़। तो कॉलेरा एक वाटर वॉर्न डिजीज़ है। ये आपके सारे क्वेश्चन थे जो आए हुए हैं आपके 2023 एग्जाम में, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है सारे, PYQs हैं सारे जो 2023 में आपसे पूछे गए हैं। तो प्लीज़ आप उनको देख लें और इनका पार्ट 2 के लिए आप वोट करें। और